तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, क्योंकि यह एक्साइज आपके पोस्ट के लिए, यानी कहने का मतलब एक्साइज में जो कांस्टेबल होते हैं उनके पोस्ट के लिए है। और बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्तों होंगे, भाई होंगे, उनका जरूर सपना रहता है कि एक्साइज में जाके इंस्पेक्टर बनना, उसमें और अच्छे अच्छे पोस्टों को लेना। तो ये तो कांस्टेबल का पोस्ट नहीं, ये आपके वहाँ पे इंस्पेक्टर का पोस्ट तो नहीं है, लेकिन कांस्टेबल का ही पोस्ट है। लेकिन आप जानते हैं एक्साइज में यदि आप कांस्टेबल भी रहते हैं तो आपका कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा वहाँ जान पहचान होता है और आपके एक पोस्ट का रुतबा भी होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और भी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के सामने आ रहा है वो क्या क्या है उसको कवर कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें एप्लीकेशन जो होगा वो 1/6/2023 से बिगिन है, 30/6/2023 तक फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है। लास्ट पेमेंट फ़ी का 2/7/2023 से, साइन अपलोड करने का, फोटो अपलोड करने का 4/7/2023 से डेट, करेक्शन डेट 6 से 8 जुलाई के बीच में दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड इन्फॉर्म जैसे ही आएंगे नोटिफिकेशन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जाकर उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल आपका जॉब अपडेट चैनल को। ठीक है, तो जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके। बात करते हैं स्टूडेंट्स फ़ी के बारे में। तो फ़ी जो है स्टूडेंट्स वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ी रखा गया है, एसटी एससी के लिए 50 रुपये फ़ी रखा गया है। आप इस फ़ी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका एज लिमिट है वो 1/8/2023 से मिनिमम 18 एज रखा गया है, मैक्सिमम 25 ईयर का एज रखा गया है। इस दोनों ईयर के बीच में अगर आपका एज लाई करता है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपका 583 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। एक्साइज कांस्टेबल का ये आपका वैकेंसी है 583 यानी 583 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि 10th पास आपका होना चाहिए सिंपली किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है 10th पास का। यदि आप इतना किए हुए हैं, स्वाभाविक बात है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन भी किए होंगे, अभी इंटर में होंगे आपके, यानी 12th कर रहे होंगे, तो वो भी 10th तो किए होंगे, सिंपल बात है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको बोल के बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। चलिए अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके झारखंड बोर्ड के रिगार्डिंग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के रिगार्डिंग। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम सब कुछ लगभग कवर कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और हम यहाँ पे सबसे पहले अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस को कवर करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो हमारा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस को कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो 3 चरणों में रखा गया है। 3 चरणों का मतलब 3 आपके स्टेजेस में होंगे। पहला स्टेज होगा शारीरिक दक्षता जाँच, यानी आपके फिजिकल आपको चेक किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस का। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा आपके लिए जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका चिकित्सक जांच होगा, यानी आपका मेडिकल होगा। लिखित परीक्षा के क्या सिलेबस होंगे अब हम उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखित परीक्षा के जो सिलेबस होंगे, अच्छा चलिए थोड़ा सा आपको शारीरिक दक्षता जांच के बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि शारीरिक दक्षता जांच भी क्या होंगे, इसके हाइट, ये सभी चीज़ क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा दक्षता जो रखा गया है उसमें क्या रखा गया है कि अनारक्षित एवं आकर वर्ग यानी ओबीसी और आपके लिए जो आपके जनरल है, ठीक है, उसके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और आपका सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 155 आपका होना चाहिए और 79 आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग एसटी एससी के लिए 160 का न्यूनतम होना चाहिए और आपका सीना का जो होना चाहिए वो 81 होना चाहिए। ठीक है, महिला के लिए न्यूनतम 148 हाइट होना चाहिए और उनके लिए चेस्ट नहीं मापा जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे जल्दी से, जो हमारा बच गया अब आपका कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो हमारा रिटन टेस्ट है उसमें क्या सिलेबस होंगे उसके बारे में थोड़ा। ठीक है, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा उसको समझिएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे कैसे होंगे, तो रिटन एग्जामिनेशन जो होंगे स्टूडेंट्स आपके 3 पत्र में होंगे। 3 पत्र यानी उसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र में जो होगा, और प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स को कैरी करेंगे और हर एक गलत मार्क्स पर आपका 1 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा।
प्रश्न पत्र में जो पहला विषय है जिसमें भाषा ज्ञान होंगे, भाषा ज्ञान में हिंदी की भाषा के 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न होंगे। कैसे कैसे प्रश्न होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, अभी पहले देखते चलिए। फिर प्रश्न 2 में जो आपके पत्र 2 जो होंगे, उस पत्र 2 में आपके स्टूडेंट्स, और एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि सारे प्रश्न पत्र में आपको कम से कम 30% मार्क न्यूनतम लाना है, और उसके बाद जो कट ऑफ निकलेगा उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न पत्र 2 के लिए। तो प्रश्न पत्र 2 में आपका जो भी जनजातीय भाषा ज्ञान है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला जो भी आपके, उसको जांच किया जाएगा, ठीक है। फिर पत्र 3 में जो होंगे स्टूडेंट्स वो आपके समान अध्ययन, झारखंड राज्य के संबंधित ज्ञान और समान विज्ञान और समान गणित से रिलेटेड आपके प्रश्न पत्र होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें भी कम से कम सभी प्रश्न पत्र में आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, देन फिर कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे। जैसे कि भाषा ज्ञान बात करते हैं, हिंदी भाषा में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 20 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी अनुच्छेद से आधारित होंगे, और बचे हुए 60 प्रश्न हिंदी व्याकरण से होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान के जो अंग्रेजी में आधारित प्रश्न 20 होंगे और अंग्रेजी व्याकरण के 20 होंगे। देख सकते हैं पहले वाले हिंदी में 80 क्वेश्चन हो गया और दूसरे वाले में इंग्लिश में 40 क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे भी हमने यही बताया था आपको कि हिंदी में 80 क्वेश्चन और आपके 40 क्वेश्चन। फिर दूसरा के लिए आपका पत्र 2 में क्या होंगे, पत्र 2 में क्षेत्रीय और अब जनजातीय भाषा ज्ञान में आपके भाषा को चेक किया जाएगा, ठीक है। आपके जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आपका कितना ज्ञान है उसको देखा जाएगा। फिर पत्र 3 में आपके समान अध्ययन होंगे, समान अध्ययन का सिलेबस लिखा गया है यहाँ पे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो होंगे उनका सिलेबस लिखा गया है यहाँ पे। फिर समान विज्ञान और समान गणित का भी सिलेबस लिखा गया। आप इसको अच्छे से देख के आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स जो आपके शारीरिक दक्षता जाँच होंगे उसमें आपका दौड़ भी होगा। दौड़ में क्या होंगे, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ होगा, आपके 60 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 1 घंटा मिलेगा। महिला के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 40 मिनट का समय मिलेगा। आपको जो भी महिला होंगे उनको इसमें फुलफिल करना पड़ेगा इस दौर को। इस प्रकार से क्या होंगे, आपके सिलेक्शन होंगे और देन फिर आपका चिकित्सा होगा, यानी आपका मेडिकल होगा, देन फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा ये आपका सैलरी कैसे होंगे, क्या क्या होंगे उनके बारे में। चलिए सैलरी के बारे में बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स। सैलरी यहाँ पे अच्छा सैलरी है, डिसेंट सैलरी मिल रहा है स्टूडेंट्स आप सभी को। यहाँ पे सैलरी जो है वो आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके जनरली लेवल 2 को सैलरी मिलते हैं, ठीक है। जो भी मैट्रिक रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं उनको लेवल 2 का सैलरी दिया जाता है। इसमें 19,900 से लेकर आपके 63,200 के बीच में आपका सैलरी मिलता है, यानी लगभग स्टार्टिंग में ही आपका सैलरी जो होगा वो 35-40 के आसपास होगा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या होंगे, कंप्लीट जानकारी हो गया जो कि हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और सभी कुछ लगभग हमने बताने का प्रयास कर दिया है। लगभग हमारे अनुसार कुछ चीज़ छूटा नहीं है। हम एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को कि एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, देन फिर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले ही आप आधा देखते हैं वीडियो और देन फिर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। हम सभी कुछ वीडियो में बता देने का प्रयास करते हैं एक बार में, ताकि आपको कोई भी फॉर्म भरते दौरान या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी करते दौरान कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो लगभग चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर दिया है यहाँ पे। और परीक्षा में न्यूनतम अर्हता के कम से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके मिनिमम परसेंटेज है उससे कम अगर आते हैं आपके तो आपके सिलेक्शन को नहीं लिया जाएगा। मिनिमम परसेंट हमने सभी में बता दिया है कि लगभग 30% सभी पेपर में आपके होने चाहिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।